वालेकुम सर। इंटरव्यू नहीं दे सकते हम, बाकी इंटरव्यू क्यों नहीं दे? 15 की कॉल आप 15 की सर हमारी कॉल थी, हमने कॉल की है। कॉल की है, हम कार्रवाई कर देते हैं। कार्रवाई तो करें, आप चले जाएंगे, ये लोग फिर खड़े हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? सीटीओ साहब से परमिशन लेकर सीटीओ साहब ने तो कहा है कि लाहौर की मेन शाहराएं वो क्लियर करवानी हमारी जिम्मेदारी है। लोगों के मसाइल को उजागर करना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। परमिशन लेकर आए। परमिशन सर सीटीओ साहब से क्या? परमिशन जिम्मेदार तो आप हैं, आप सर्कल के यहाँ पर इंस्पेक्टर है ना, सर्कल के इंस्पेक्टर आपकी जिम्मेदार है। आप आगे आप क्या करेंगे? रोड को क्लियर करवा रहे हैं ना सर, क्लियर करवा रहे हैं। हाँ जी। क्या इनको बंद करेंगे या चलान करेंगे? सर मकसद चलान करना एफआईआर का नहीं है, मकसद है चौक को क्लियर करवाना। क्या चलान करने से या रिक्शों को बंद करने से रोड क्लियर हो जाएगा? होगा ना, ये आगे से लगेंगे नहीं ये वाले हमसे पैसे लेते हैं, इसमें क्या सच्चाई, क्या हकाइक है? इसमें कोई हकाइक है? जो सामने लेकर ना जो कहता है उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आते हैं, 2 रिक्शों वालों को पकड़ लेते हैं, 2 के चलान कर देते हैं और कहते हैं कि हमने रोड को क्लियर करवा दिया। ये है हमारा कानून। मैंने कहा सर जी हमारा रिक्शा तो दिहाड़ी पे है, 1200-1300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, हम किधर से आपको 2000 रुपया ले के दें? और वो कहते जो मर्जी करो, हमें कपड़ा बाल लो, जो भी करना है। वो आपके सामने ही आया, उसने क्या किया, रिक्शा वाले बेचारे को लेकर गया चला, उसको बेचारे का लंगर पानी जो उसके बच्चे हैं वो तो भूखे मर गए ना। तो जानबूझ के चलान किया, मैंने तरला भी किया कि हॉस्पिटल से आया हूँ सर। अपना बंदा बिठाया था, उसने 100 रुपया जमा करने का लिया, 2000 लगा। यानी कि अपना प्राइवेट बंदा बिठाया होता है, 2000 का चलान और 100 रुपया एक्स्ट्रा चलान पे करने का। बिल्कुल ऐसे ही 2100 रुपया मैंने रात को दे के गया हूँ, घंटा पूरा तरला लेता रहा हूँ, नहीं बात सुन। रोटी वाला शापर भी मेरे साथ था, कपड़े वाला शापर भी मेरे साथ था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। आपकी बेटी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी मेडिसिन के पैसे थे जो चलान में आपने दिए। मैं तरले लेता रहा, उन्होंने नहीं सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर। अगर बात करें तो शहर भर में सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में शहर लाहौर की खूबसूरती को मजीद बरकरार रखने के लिए एमसीआर और पीरा फोर्सेस की जानिब से लाहौर भर में जो है रेडी बानों और काउंटर्स माफिया के ऊपर कार्रवाइयाँ इस वजह से की जा रही हैं ताकि शहर लाहौर के जो रोड्स हैं वो खुले हो जाएं, ताकि ट्रैफिक की रवानगी में शहरियों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर बात करें तो यहाँ पर सूरत इसके बरक्स है। इस वक्त मैं लाहौर की मेन शाहराए दरोगे वाला बंद रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं बात करता चलूँ ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का एक भी अहलकार मौजूद नहीं है। यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर चौक में एक बूथ बनाया गया था जहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक वार्डन मौजूद होगा और ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए वो यहाँ पर काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सूरत इसके बरक्स है, यहाँ पर ना तो ट्रैफिक वार्डन मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखाई दे रही है कि जिसकी वजह से यहाँ से रोड को जो है क्लियर करवाया जा सके। मेरा कैमरा मैंने मेरे हक्म में दिखाए तो ये दरोगे वाला चौक है। इस चौक के दोनों ही तरफ पर अगर देखा जाए तो जो चिंची रिक्शा माफिया है उन्होंने पूरे रोड को यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ निजी टीवी चैनल के एक जो एंकर वो मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का करम। आज सर मुझे बताएं कि एक तरफ एमसीआर और पीरा फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ताकि शहर लाहौर के जो रोड्स हैं इनको क्लियर करवाया जा सके, लेकिन ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे रोड के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो चिंची रिक्शा माफिया है इन्होंने चौक को बंद किया हुआ है। तो बिल आखिर यहाँ पर वार्डन की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? सर सबसे पहले तो बात ये है कि मैं ट्रैफिक वार्डन की बात करूं, ये मेन दरोगे वाला चौक है जहां पर ट्रैफिक का बहुत बर्डन है, लेकिन यहाँ पर देखें ना क्या ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है। मैंने अभी 15 पर कॉल भी की है, मेरी कॉल पर बात भी होती है, ट्रैफिक वार्डन को भी वो कॉल करते हैं, लेकिन ट्रैफिक वार्डन वालों ने अभी तक मेरे साथ रब्ता करना गवारा नहीं समझा। क्यों? कि उनकी जेबें यहाँ से गर्म होती है। अगर वो यहाँ पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी जेबें गर्म होना बंद हो जाएगी। कुछ रिक्शे वालों ने मुझे मौक़िफ़ दिया, उन्होंने कहा भाईजान वो रात को आते हैं, दिन को नहीं आते हैं। जब रात को आते हैं एक जगह नाका लगा लेते हैं और हाथ से पकड़ते हैं, रोड से पकड़ते हैं लोगों को। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई तेज़ आ रहा होता है, कोई तेज़ रफ्तार से होता है, उनकी बात नहीं सुननी। उन्होंने 300 का चलान, 200 का चलान, 2000 का चलान कर देना है। वो एक उन्होंने बुक बनाई होती है,
वो बुक अल्लाह जाने वो जमा होती भी है कि नहीं होती, सरकारी खजाने में जाती है कि भी नहीं जाती है। दरोगे वाला चौक में आवाम इतनी तंग आई हुई है ट्रैफिक वार्डन से कि ये रोड क्लियर नहीं करा सकते। कैमरामैन दिखा सकता है आपको कि किस जानिब दोनों तरफ एक बर्डन है, एक कितना का बर्डन है ट्रैफिक का कि एमओएस 1122 भी अगर आती है वो यहाँ पर फंस सकती है, कोई जान भी जा सकती है, किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये खड्डा ये देखें ना, ये मेन शराहे है, ये देखें ये खड्डा है, ये कैमरामैन दिखा। बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलो और मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये मेन दरोगे वाला चौक है और इस चौक के अंदर ये जो खड्डा बना हुआ है, एक चीज़ की अलामत है कि इंतज़ामिया इस खड्डे से जो है वो लाइल्मी का इजहार करती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये खड्डा जो है किसी वक्त किसी जानी नुकसान का बाइस बन सकता है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। अच्छा, मुझे बताएं, ये मेन चौक है, क्या यहाँ पर ट्रैफिक का जो बर्डन है वो भी देखा जाए तो ज़्यादा होता है? क्योंकि आगे जाएं तो मोमनपुरा रोड, बैनी रोड और सगियाँ जो यहाँ पर गाँव है, वहाँ पर जो बड़ी ट्रांसपोर्ट होती है उसका गुजर होता है। अगर बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजरेगी तो उनको गुजरने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी सर, जाहिर सी बात है, देखे ना ये फर्ज बनता है डीएसपी मुगलपुरा सरकर का कि वो जो से ट्रैफिक वार्डन है उनकी ड्यूटी लगाए, प्रॉपर राउंड करे। वो राउंड करना गवारा ही नहीं समझे। वो शाही वो आपको उनको डाला जो सा मिला शाही का टोला, वो उसमें सवार होते हैं और बस घूमते रहते हैं। उनका ये काम नहीं कि इनको देखना उनको देखना। ये ट्रैफिक वार्डन कहाँ पर है? ये तमाशाई बने हुए, ये सवालिया निशान है कि यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। ये देखे ना, आप किसी भी रिक्शे वाले को पूछे, वो तांगे ट्रैफिक वार्डन से तांगे, आप खुद ही पूछ कर देखें, मैं नहीं कह रहा। आप किसी भी रिक्शे वाले को पकड़े, उनसे पूछे, वो कहेगा जी हम ट्रैफिक वार्डन से तांगे, हमारा चलान कर देते बेफजूल। ये ले सुने, 2000 रुपए का चलान कर किस चीज़ का? चिंची का असं कहना न्यू का बस ले खड़ोते। नहीं, आप भी तो देखें ना कि यहाँ पर एसओपी के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। देखें कि एक रिक्शा यहाँ पे खड़ा है, एक रिक्शा वहाँ पे खड़ा है, एक रिक्शा रोड के अंदर खड़ा हुआ है। आप नहीं समझते कि आप लोगों की नाहली की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो सकती है? उन्होंने सानू एक लाइन का किया है, असं अपनी एक लाइन ही ला रहे हैं। लाइन तो जो देखें यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, आप खुद यहाँ पे इंसाफ करें कि एक लाइन में कोई भी ड्राइवर खड़ा हुआ है यहाँ पे नहीं, इस वजह से तो 2000 का चलान कर रहे हैं। यानी कि आप खिलाफ वर्जी करते जाएंगे और 2000 का चलान वो पे करते जाएंगे। जाहिर बात है फिर। बिल्कुल, ड्राइवरों का भी यही कहना है कि हम खिलाफ वर्जी जो करते जाएंगे और 2000 का चलान है वो सरकारी खजाने में जमा करवाते जाएंगे। लेकिन तो यहाँ पर इस चौक में ट्रैफिक वार्डन जो है उनका क्या किरदार है? वाल्डन वाले आंदे ने राह रशके साइड ते कर लो, एक लाइन साडी लवा देंदे ने, जे कोई काबू आ जावे तो ਉਹਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ 2000 ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤਰਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਸਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, दूसरे ना फरलू आन ना इधर भर के जान। कहने का मकसद है कि ट्रैफिक वार्डन अपनी मनमर्जी यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, जब वो आते हैं तो उनका चलान पक्का है, जब आना उनका अपना खाता पूरा करना, वो गए। शाम को यानी कि उनका मकसद है चलान करना, रोड को क्लियर करवाना उनका मकसद नहीं है। जब ये देखा अब है ही नहीं है इधर, शाम को आएंगे 2-3 बजे, अपना खाता क्लियर करेंगे, तब चले जाएंगे। जितनी मर्जी मेहनतें करो, चलान बाइक व्हीलर का 2000 का होता है, ये रिक्शे वाले का 2000 का चलान कर देते हैं। चाहे उसने 2000 पकड़ा है नहीं पकड़ा, 10-10, 20-20 हम इकट्ठे करते हैं, 20-20 इकट्ठे करते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, मकान रेंट पे है, रिक्शे दिहाड़ियों पे हैं, हम गरीब बंदे हैं। मगर तुम्हारी ये देखे आगे इधर खड़े हो तो फिर रोड क्लियर हो। जब सही बात है, अगर वार्डन मौजूद होगा तो करके आना है, बाइक पे आना, चुप करके आगे आके खड़ा कर, चलान करके चले जाना, रोड नहीं क्लियर करवाना, चलान पूरे हो जाने हैं, फिर आपने ड्यूटी खत्म। बिल्कुल जी, इस चौक में वार्डन का काम है ड्यूटी कर रहे हो तो फिर इधर आके खड़े होना, रश के खुद अपनी लाइन पे खड़े रहे। जब वो उन्होंने खड़े नहीं होना तो फिर आगे बस चुप करके देखना है कि रश के जमा हो गए हैं, आगे बाइक आगे लगानी है। 2000 का चलान करके तुमने 2000 पकड़ा है नहीं पकड़ा, तुमने तुम्हारी जेब में 10 रुपए हैं 20 रुपए हैं, उन्होंने बात 2000 कर देना, यहाँ गाड़ी बंद कर। ट्रैफिक जो जाम होती है उसके बाद लोग झगड़ा करते हैं, यार आप यहाँ पर क्यों खड़े हो, कोई गाड़ी वाला आ जाए वो कहते हैं यार यहाँ पर खड़े हैं, आपस में उनका टकराव होता है। लेकिन वार्डन वालों को यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, पता नहीं कहाँ गए, हमें तो नज़र नहीं आ रहे।
वो सिर्फ अपना रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, वो घर में चले जाते क्या देखते हैं कि अभी 15 के ऊपर 2 कॉलें भी की गई हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसकी नाअहली देख रहे हैं आप? हैं। ये तो जाहिर बात है आईजी पंजाब और सीटीओ साहब की नाअहली है। अगर 15 के ऊपर पुलिस नहीं आ रही तो इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई मुश्किल है, यहाँ पर कोई इंसान झगड़ा कर रहा है, कोई खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता है, जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। अगर स्टेट ही हाजिर नहीं होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुल्क का जो है निज़ाम ये रफा दफा हुआ है। ये मेरी 60 साल उम्र है, इस 60 साल में 2 आए हैं। अयूब खान की हुकूमत, उससे बगैर कोई जनरल नहीं आया। भुट्टो आए, अच्छी हुकूमत की, मुल्क को सुधारा, मुल्क में पैसा लाया। आजकल का जो निज़ाम है वो अपनी मरीम साहब जो है वो ऐसी वाले कपड़े पहन के तस्वीरें शो करती है, ऐलान कर देती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि बाहर के मुल्कों में आप जाएं, रात को कानून बनेगा, सुबह अमल होगा। यहाँ पे रात को कानून बनते हैं, अमल नहीं होता है। अब मेरा कैमरामैन यहाँ पर दिखाए तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन आ चुके हैं, क्योंकि 15 की हमारी 2 कॉलें थी और मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। इनका मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा कि ये हमारी कॉल पे यहाँ पर आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। कि इंटरव्यू नहीं दे सकते हम, बाकी इंटरव्यू क्यों नहीं दे? 15 की कॉल 15 की सर हमारी कॉल थी, हमने कॉल की है, हम कार्रवाई कर देते हैं। कार्रवाई तो कर रहे हैं, आप चले जाएंगे, ये लोग फिर खड़े हो जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? सीटीओ साहब से परमिशन लेकर सीटीओ साहब ने तो कहा है कि लाहौर की मेन शाहराहें वो क्लियर करवानी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी अवलीन तरजीह है। सर आप क्या देखते हैं कि ये किसकी नाअहली है यहाँ पर हर वक्त चौक में ट्रैफिक जैम रहना? इसके साथ बैठो आप। सर बताइएगा, आप एक ऑफिसर हैं, 15 की कॉल है सर, देखिए आपने रिस्पांस किया है, 1 घंटे से हम 15 की कॉल कर रहे हैं। सर इंटरव्यू देखें, लोगों के मसाइल को उजागर करना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। परमिशन सर सीडीओ साहब से क्या परमिशन? जिम्मेदार तो आप हैं, आप सर्कल के यहाँ पर इंस्पेक्टर है ना, सर्कल के इंस्पेक्टर आपकी जिम्मेदारी है। आप आगे आप क्या करेंगे? रोड को क्लियर करवाएंगे? क्लियर करवा रहे हैं ना सर, क्लियर करवा रहे हैं। हाँ जी। क्या इनको बंद करेंगे या चलान करेंगे? सर मकसद चलान करना एफआईआर का नहीं है, मकसद है चौक को क्लियर करवाना। क्या चलान करने से या रिक्शों को बंद करने से रोड क्लियर हो जाएगा? होगा ना, ये आज से लगेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वार्डन वाले हमसे पैसे लेते हैं, इसमें क्या सच्चाई, क्या हकाइक है? इसमें कोई हकाइक है? जो सामने लेकर ना जो कहता है उसका बिल्कुल जी। 15 की 2 कॉलें की गई हैं, घंटा हमें इंतजार करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर दरोगे वाला के जो इंचार्ज मुतलका इंस्पेक्टर है वो हमसे बात करना ही गवारा नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर आते हैं, 2 रिक्शों वालों को पकड़ लेते हैं, 2 के चलान कर देते हैं और कहते हैं कि हमने रोड को क्लियर करवा दिया। ये है हमारा कानून। अगर आम शहरी के लिए होना चाहिए तो जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन ये एक मुतलका जो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके लिए सवाल बन चुका है। क्या ये अब रिक्शे को बंद कर दिया है, उस बेचारे का रोजगार बंद कर दिया है, उसके ऊपर अब एफआईआर भी होगी। लेकिन हमारा मकसद कभी भी किसी की दिल आजारी नहीं करना, बल्कि जो सरकारी मुलाजमीन हो, सरकारी डिपार्टमेंट है, उनका चेहरा आईने में क्लोज करके आला हुक्मरान तक पहुंचाना होता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल आपने नाज़रीन देखी है कि अब 1 घंटा वेट करने के बाद वो अपने शाही कटोले में आए हैं और यहाँ पर उतरे हैं, एक रिक्शे वाले को पकड़ा है और अपने शाही कटोले में बैठकर दोबारा यहाँ से रवाना हो गए हैं। इस चौक में जो वार्डन हजरात हैं उनका क्या रवैया आप लोगों के साथ? ਉਹ ਭਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ क्या ज्यादती कर? ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 2-2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ आपने कभी कहा नहीं कि हमारा कसूर क्या है, क्यों चलान किया? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲੰਗ ਤੇ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ। यानी कि वार्डन का काम है यहाँ पर सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना। ਉਹ 2-2000 ਰੁਪਈਆ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 5-5 ਰਸ਼ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸੰਗਲ। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुंडागर्दी होती है, रिक्शे के टायरों से हवा भी निकाल देते ਉਹ बस ਤਾਂ क्या ये इनके कानून में लिखा हुआ है कि रिक्शों के टायरों से या कोई बड़ी गाड़ी के टायरों से हवा निकाल? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹਵਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ। सीएम पंजाब को क्या मैसेज देंगे? ਐਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜੇ। मैंने कहा सर जी हमारा रश्का तो दिहाड़ी पे है, 1200-1300 रुपया दिहाड़ी देते हैं, हम किधर से आपको 2000 रुपया ले आके दें? और वो कहते जो मर्जी करो, भावे कपड़ा पाल लो, जो भी करना है, 2000 रुपया। चोरी करो, डकैती करो, रेवेन्यू लाजमी आपने। हाँ जी बिल्कुल।
यही मकसद है इनका। बिल्कुल हाँ जी। यानी कि रोड को क्लियर नहीं करवाते, सिर्फ चलान यहाँ पर करना उनका काम। जो आपके सामने ही आया उसने क्या किया, रिक्शा वाले बेचारे को लेकर गया चला, उसको बेचारे का लंगर पानी जो उसके बच्चे हैं वो तो भूखे मर गए ना, अंदर रिक्शा बंद हो गया बेचारे का। अच्छा होगा अब उसका। हाँ जी अंदर पर्चा ही होएगा, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇंगे ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਆਸ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ चलो ले आके आएगा सानू लंगर। क्या गुजरेगी उनके ऊपर जब घर वालों को पता चलेगा कि हमारे भाई के ऊपर, हमारे बाप के ऊपर FIR होगी? हाँ जी, क्यों मारे जी कितों ले आके देंगे। तो जानबूझ के चलान किया, मैंने तरला भी किया कि हॉस्पिटल से आए हो सर, मेहरबानी आप। चलान किस मद में किया गया है? क्या हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना। आधी रात को इन्होंने चलान किया है, मैंने तरला भी लिया है कि सर मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, उन्होंने कोई नहीं बात सुनी। क्या किया, चलान को पे किया उसी टाइम उसी वक्त ही दुकान कोई मिल गई थी आपको? हाँ जी, ये अपने बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं यहाँ, अपना बंदा बिठाया था, उसने 100 रुपया जमा करने का लिया, 2000 लगा। यानी कि अपना प्राइवेट बंदा बिठाया होता है, 2000 का चलान और 100 रुपया एक्स्ट्रा चलान पे करने का। बिल्कुल ऐसे ही 2100 रुपया मैंने रात को दे के गया हूँ, घंटा पूरे तरला लेता रहा हूँ, नहीं बात सुनी। 2000 कहाँ से मंगवाया? मेरे पास था, मैं देना पड़ा, मुझे जान तो छुड़वानी थी, तो मोटरसाइकिल ठाने लेके जा रहे थे, फिर मैं कहा यार 2000 का जो चलान हुआ, 2000 का क्या सोचा हुआ था, क्या करना था? वो हॉस्पिटल में मेरे बच्ची के काम आना, आपकी बेटी के काम आना था, लेकिन मुझे जरूरतमंद था, इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। रोटी वाला शापर भी मेरे साथ था, कपड़े वाला शापर भी मेरे साथ था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। आपकी बेटी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी मेडिसिन के पैसे थे जो चलान में आपने दिए। मैं तरले लेता रहा, उन्होंने नहीं सुने, मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, तेरे पे पर्चा हो जाएगा, मैं फिर मजबूरन देना पड़ा पैसे, फिर लेके गया घर, मोबाइल पे मैसेज किया, उसी टाइम पैसे मैंने दे के चला। गाड़ी बंद करने का भी आपको बोला? बिल्कुल, अब मुझे ये भी कहा कि पर्चा भी होगा, FIR। देखते हैं अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर। वार्डन हजरात की जानब से रोड को थोड़ा सा क्लियर तो करवा दिया गया है, अब हम देखते हैं कि ये रोड क्या इसी तरह से क्लियर रह पाएगा या हमारे जाने के बाद दोबारा फिर यहाँ पर ट्रैफिक का बर्डन उसी तरीके से नजर आएगा जैसे हमें नजर आया था जब हम यहाँ पर आए थे।